आपने एक शब्द सुना होगा देव, देवी देवता। और जैसे ही ये शब्द आते हैं देवी और देवता, तो एकदम से आर्य समाज के ऊपर ये आक्षेप लग जाता है। हमारे लोग कह देते हैं, अच्छा तुम लोग तो देवी और देवताओं को मानते ही नहीं। ये बातें आपको भी सुनने को मिली होगी, सभी को लगभग सुनने को ये बातें मिलती हैं कि आर्य समाज के लोग तो देवी और देवताओं को नहीं मानते। ये बात बिल्कुल झूठ है कि आर्य समाज के लोग देवी और देवताओं को नहीं मानते। दो तरह के देव होते हैं, एक तो चेतन देव होते हैं और एक जड़ देवता होते हैं। जड़ देवता में हमारे सूर्य चंद्रमा नक्षत्र जितने भी हैं ये सब आते हैं। और जब चेतन देवी देवताओं की बात की जाती है तो हमारे शास्त्र कहते हैं परमपिता परमेश्वर तो है ही देव, उसके अनंत नाम है। गुणों के आधार पर एक नाम उस परमात्मा का देव भी है, देवी भी है। ओम शन्नो देवी रभिष्टय। परमपिता परमेश्वर के अलावा कहा कि 5 चेतन देवी देवता हैं। उन 5 के अलावा आपको कहीं छठा मिल जाए तो बताना। तो कहा कि वो 5 देवी देवता कौन से हैं? कहा वो 5 चेतन देवी देवता हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। ये आपस में एक दूसरे के लिए देवी और देवता हैं। ये सबसे पहले आता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, कि वो जो माता है हमारे घर में, जो हमें जन्म देने वाली है, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे घर में क्या हैं? देवी और देवता हैं। हम उनकी क्या करें? हम उनकी पूजा करें। अब पूजा का एक तरीका तो ये है जो वर्तमान समय में आप मंदिरों में देखते होंगे। हम एक थाली लें, थाली के अंदर दीपक रखें, उसको जलाएं, उसके अंदर लड्डू रखें, जो भी प्रसाद हमने लिया है उसको लें और माता पिता को सामने बैठाएं और उस घंटी को बजाते रहें, उस दीपक को जला करके हम उनकी आरती उतारते रहें। एक तो ये तरीका है जो वर्तमान समय में चल रहा है। हमारे मध्य में श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी उपस्थित हुए हैं। एक बार आप उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे। पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक तो तरीका ये है कि हम थाली लेकर के अपने माता पिता के सामने घुमाते रहें। आप चिंतन करना, विचार करना, उससे लाभ होगा क्या? क्योंकि जो ऋषिवर दयानंद पूजा शब्द का अर्थ देते हैं वो कहते हैं पूजा का अर्थ होता है सत्कार करना, सम्मान करना। यदि हमें अपने माता पिता का सत्कार करना है, सम्मान करना है तो कैसे होगा? सारा दिन थाली घुमाने से यदि एक बार घुमाओगे, 2 बार घुमाओगे तो हो जाएगी। उन्हें लगेगा कि हाँ मेरा सम्मान हो रहा है। और वो कहे कि मुझे भोजन चाहिए, उस समय भी आप घंटी लेकर के और वो थाली उनके सामने घुमाने लगो तो क्या उन्हें वो सत्कार अच्छा लगेगा? क्या उन्हें वो पूजा अच्छी लगेगी? ये तरीका नहीं है। यदि हमें अपने माता पिता की पूजा करनी है, अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करनी है, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना क्या कहलाएगा? उनकी पूजा कहलाएगा। उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, उन्हें भोजन करना है तो उनसे पूछें आज आपका खाने का क्या मन है। उनको पूछ करके आप भोजन बनाओगे तो ये क्या है? उनकी पूजा है। उनको किन वस्त्रों की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे तो वो क्या है? उनकी पूजा है। और देखो हमारे शास्त्रों में आज तो वर्तमान समय में हम इनका तिरस्कार होते देख रहे हैं। शास्त्रों में ने ये नहीं कहा कि जो माँ है वो केवल महिला है, जो घर के अंदर पिता है, जो बड़े बुजुर्ग है वो एक पुरुष है। नहीं, शास्त्रों ने देवी और देवता का रूप दिया कि वो देवी और देवता हैं। यदि उनको इतना बड़ा दर्जा दिया है तो कहीं ना कहीं हमें भी विचार करना चाहिए कि उनका हमारे जीवन में बहुत अत्यधिक महत्व है। और इतना अत्यधिक महत्व है कि महाभारत के अंदर जब यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है
तो जब पानी पीने के लिए एक एक करके सभी भाई जाते हैं और यक्ष कहता है मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तो सभी उनकी बात को नहीं मानते, वो जबरदस्ती पानी पीते, एक एक करके सब बेहोश हो जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर जी महाराज जाते हैं तो यही बात यक्ष जी कहते हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तभी जल पी पाओगे। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कोई बात नहीं, अब तो आपके प्रश्नों का मैं पहले उत्तर ही दूंगा, उसके पश्चात ही मैं जल लूंगा। तो वहां पर यक्ष महाराज बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। उनमें से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बताओ धरती से भारी क्या है। तो वहां पर युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं धरती से भारी माँ है। एक और प्रश्न पूछते हैं ये बताओ आकाश से ऊंचा क्या है। तो उत्तर देते हैं आकाश से ऊंचा पिता है। इतनी बड़ी बात यदि वो कह रहे हैं तो जरूर इस बात के पीछे इतना बड़ा रहस्य है कि इनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। और कितना बड़ा ऋण है, किसी ने अतिशयोक्ति करते हुए लिख दिया कि मैंने उसको नहीं देखा कभी, मुझे उसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से बढ़कर उस भगवान की सूरत क्या होगी। अतिशयोक्ति करते हुए लिखा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को आप देखेंगे तो बहुत विपरीत हैं। इतना समर्पण होना चाहिए, इतना सम्मान हमारे मन में होना चाहिए। आर्य समाज के विद्वान हैं राजेंद्र विद्यालंकार जी, आप सबने नाम सुना होगा। उन्होंने घटना सुनाई। वो कहते हैं मैं अपने मित्र के घर में गया, मैंने अपने मित्र से पूछा, हम दोनों का विवाह एक साथ हुआ था, मेरी तो 2 संतानें हैं, तुम्हारी कितनी संतानें हैं। तो कहते हैं मेरी 4 संतानें हैं। राजेंद्र विद्यालंकार जी कहते हैं 4 संतानें, मुझे समझ नहीं आया। तो वो कहते हैं कि देखो जो मेरी पहली संतान है वो 63 वर्ष की है, 63 इयर्स। जो मेरी दूसरी संतान है वो 58 वर्ष की है, 58 इयर्स। और मेरी तीसरी संतान 4 वर्ष की है और मेरी चौथी संतान 2 वर्ष की है। राजेंद्र विद्यालंकार जी कहते हैं तुम्हारी ये 4 साल की और 2 साल की संतान तो मुझे समझ में आती है, लेकिन ये 63 साल की और 58 वर्ष की ये संतान मुझे समझ में नहीं आती। तो उनके मित्र कहते हैं सुनो मित्र, जब मेरे पिताजी रिटायरमेंट लेकर के घर आए थे तब मैंने ये सोच लिया था कि मैं इनकी जो सेवा करूंगा वो मैं ये सोच करके करूंगा कि ये मेरे माता पिता नहीं है, अपितु ये मेरे बेटा और बेटी है। राजेंद्र विद्यालंकार जी कहते हैं तुम्हारी बात तो सुनने में बड़ी अटपटी लग रही है, आप लोगों को भी लग रही होगी। वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आया क्या आवश्यकता आन पड़ी कि तुम्हें अपने पिता को बेटा बनाना पड़े और अपनी माँ को बेटी बनाना पड़े। तो कहते हैं देखो आवश्यकता ये पड़ी कि जो मेरे 4 साल का और 2 साल के बेटा बेटी है ना, यदि वो रात को मुझे 2 बजे उठा करके भी ये कह दे पिताजी मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मुझे ये अभी चाहिए, मुझे बिल्कुल भी कष्ट अनुभव नहीं होता, अपितु मैं खुशी खुशी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। हाँ बेटे तूने मांगी है, ला मैं अभी ला करके देता हूँ, मुझे बिल्कुल कष्ट अनुभव नहीं होता। मैंने अपने पिता को अपना बेटा, अपनी माँ को बेटी इसलिए मान लिया कि ये उम्र के उस पड़ाव पर है कि रात को यदि 1 बजे 2 बजे 3 बजे इनको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े और ये मेरे पास आए और ये कहे बेटा मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मेरे मन में एक बार भी ये भावना ना बने कि इस बूढ़े ने और इस बुढ़िया ने मुझे परेशान करके रख दिया, पता नहीं परमात्मा इनको कब उठाएगा। इस भावना से, इस दुर्भावना से बचने के लिए मैंने अपने पिता को अपना बेटा और अपनी माँ को बेटी मान लिया। ये क्या समर्पण कम है? जो बात यक्ष और युधिष्ठिर जी कह रहे हैं वो बात वो व्यक्ति अपने जीवन में अपना रहा है, वो बात व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर रहा है। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी।
मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पर बैठाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पर बैठाया। मेरे सर पर हाथ को रख कर, मेरे सर पर हाथ को रख कर, बस प्यार प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कभी हाथ नहीं फैलाओ, मुझे तुमने इतना दिया है। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाओ, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई और धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने माँ बाप की आँखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूँगा। माँ बाप की आँखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूँगा। मैं फर्ज निभा पाऊँ तो, मैं फर्ज निभा पाऊँ तो समझूंगा अंश चुकाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने
किस्मत से तुम्हें पाया, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुझे वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। समर्पण तो ये होना चाहिए था, और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम उस भगवान राम को मानने वाले हैं जो भगवान राम अपने पिता के एक बार कहने पर वनवास चले जाते हैं, और अपनी माँ कैकेयी से एक बात कहते हैं। बहुत लंबा वार्तालाप होता है और कहते हैं, माँ 14 वर्ष का वनवास, यदि मेरे पिता दशरथ कहे तो पर्वत की चोटी से नीचे कूद जाएगा ये राम, यदि मेरे पिता दशरथ कहे तो हलाहल विष को पी जाएगा ये राम, यदि मेरे पिता दशरथ कहे तो धधकती हुई अग्नि में कूद जाएगा ये राम। 14 वर्ष का वनवास तो है क्या। हम उस देश के अंदर रहने वाले हैं जहाँ पर श्रवण ने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर बैठा करके ऋषि मुनियों के प्रवचन सुनाए थे। आज उस देश के अंदर हो क्या रहा है, आर्मी से रिटायर कैप्टन हो सकता है, आपने भी उस घटना को पढ़ा हो, कैप्टन रिटायर हुए, दोनों बेटे बाहर विदेश में, कैप्टन की पत्नी की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने दोनों बेटों को फोन किया, बेटे तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई है, अंतिम संस्कार तो बेटे ही करेंगे, आ जाओ। एक बेटा आया और वो भी एक दिन के बाद आया। वो व्यक्ति अपनी पत्नी की लाश को लेकर के बैठा रहा, और जब आया तो उसने पूछा अपने छोटे बेटे से, बेटे तुम्हारा बड़ा भाई नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। तो कहता है, पिताजी भैया का मेरे पास फोन तो आया था, हमारी बातें तो हुई थी, बड़े भैया ने ये कहा है कि माँ का देहांत हो गया है, तुम चले जाओ, और जब पिताजी का होगा तो मैं चला जाऊंगा, मैं कराऊंगा अंतिम संस्कार। कहते हैं वो कैप्टन अंदर गया और कमरे में जाकर के उस व्यक्ति ने पिस्तौल से अपने आप को मार दिया, ये कहते हुए कि मैं जीवित था तो तेरी माँ को एक दिन मैं अपने पास रख पाया कि कोई बात नहीं बेटे आ जाएंगे, दूसरे देश में है, जिस दिन मैं जाऊंगा पता नहीं तुम्हें बताने वाला कौन होगा, मेरे शरीर को अग्नि मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। आज यहाँ पर बंटवारा हो रहा है, बेटे बांट लेते हैं माता पिता को, 1 वर्ष में 6 महीने तू रखेगा, 6 महीने तू रखेगा, और 4 साल में एक दिन ऐसा भी आता है कि 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं ना, जिसको लीप ईयर बोलते हैं। कहते हैं वो एक दिन जब एक्स्ट्रा हुआ तो बच्चों ने उन्हें रखा नहीं, माता पिता ने वो दिन किसी वृद्धाश्रम के अंदर बिताया, ये कहा कि बस 6-6 महीने की ही बात हुई थी, हम अतिरिक्त नहीं रख सकते।